पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी 11 पत्नियां, इस्लाम के अंतिम पैगंबर हज़रत मोहम्मद वसल्लम का जीवन इस्लाम के अनुयायियों के लिए एक आदर्श है। उनके जीवन के हर पहलू में हमें मार्गदर्शन मिलता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक। उनकी पत्नियों का जीवन भी इस्लाम के अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा है। उन्हें उम्महात उल मोमिनीन कहा जाता है, जिसका अर्थ है मुसलमानों की माताएं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 पत्नियां थीं और उनके साथ उनके रिश्ते प्रेम, आदर और समानता के आदर्श उदाहरण थे। आइए इन पत्नियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। वन हज़रत खदीजा बिन्त खुवाइलिद। हज़रत खदीजा पैगंबर की पहली पत्नी थीं और इस्लाम में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। वे मक्का की एक सफल और सम्मानित व्यापारी थीं। उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तब विवाह किया जब वे 20 साल के थे और हज़रत खदीजा 34 साल की थीं। हज़रत खदीजा ने हमेशा पैगंबर का साथ दिया, विशेषकर जब उन्हें पहली बार वही काशना मिली। उन्होंने पैगंबर हल्लमनी के साथ अपनी पूरी संपत्ति और समर्पण इस्लाम के प्रचार में लगा दिया। उनकी मृत्यु तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से विवाह नहीं किया। हज़रत सौदा बिन जमा। हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी पत्नी थीं। वे पहले से विधवा थीं और इस्लाम स्वीकार कर चुकी थीं। ने उनकी देखभाल के लिए उनसे विवाह किया। वे एक सरल और निस्वार्थ महिला थीं, जिन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु के घर और परिवार की जिम्मेदारियां संभालीं। हज़रत आयशा बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी पत्नी और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थीं। उनका विवाह पैगंबर ही वसल्लम से तब हुआ जब वे बहुत छोटी थीं। हज़रत आयशा इस्लामी इतिहास में सबसे विद्वान महिलाओं में से एक थीं। उन्होंने हज़ारों हदीसें पैगंबर के कथन संकलित की और इस्लामी कानून, न्याय और समाजशास्त्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि इस्लाम में महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों को कितना महत्व दिया गया है। हज़रत हफ्सा बिन्त उमर रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थीं। उनके पहले पति बद्र की लड़ाई में शहीद हो गए थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ विवाह किया और वे कुरान की एकमात्र संरक्षिका बनी। उनके पास कुरान का पहला लिखित रूप था, जिसे उन्होंने सुरक्षित रखा। हज़रत हफ्सा ने इस्लामी समाज में महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों का प्रचार किया। हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा। हज़रत ज़ैनब को उम्मुल मसाकीन कहा जाता था, जिसका अर्थ है गरीबों की माँ। वे बहुत ही दयालु और गरीबों की मदद करने वाली महिला थीं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विवाह के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी उदारता और निस्वार्थ सेवा इस्लाम में हमेशा याद रखी जाती है। हज़रत उम्मे सलमा। हज़रत उम्मे सलमा का असली नाम हिंद था। वे एक बुद्धिमान और साहसी महिला थीं। उनके पहले पति की मृत्यु के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे विवाह किया। हज़रत उम्मे सलमा ने कई हदीसों को संकलित किया और इस्लामी समाज में महिलाओं के अधिकारों और उनके स्थान को मजबूत किया। उनका जीवन महिलाओं के लिए एक आदर्श है। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दत्तक पुत्र हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु से हुई थी, लेकिन तलाक के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे विवाह किया। इस विवाह का उद्देश्य सामाजिक परंपराओं को बदलना था, खासकर दत्तक पुत्रों के बारे में समाज की धारणाओं को। यह विवाह इस्लामिक कानून में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक था। हज़रत जुवैरिया बिन्त हारिस। हज़रत जुवैरियाना एक युद्ध के दौरान मुसलमानों की कैदी बन गई थीं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुक्त कर दिया और उनसे विवाह किया। इस विवाह के बाद उनके कबीले के कई लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। उनका विवाह इस्लाम के शांति और मेलजोल के संदेश को फैलाने में सहायक बना।
हज़रत उम्मे हबीबा। हज़रत उम्मे हबीबा हज़रत अबू सुफियान की बेटी थीं। उनका इस्लाम स्वीकारना एक बड़ी घटना थी क्योंकि उनके पिता मक्का के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे हबशा इथियोपिया में रहते हुए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विवाह करने के लिए सहमत हुईं। उनके विवाह ने इस्लाम के प्रचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कुरैश के साथ संबंधों को सुधारने में मदद की। डेथ। हज़रत सफ़िया बिन्त हुया। हज़रत सफ़िया एक यहूदी कबीले की प्रमुख की बेटी थीं। खैबर की लड़ाई के बाद पैगंबर अलैहि वसल्लम ने उनसे विवाह किया। इस विवाह के माध्यम से इस्लाम और यहूदी कबीले के बीच के संबंधों में सुधार हुआ। हज़रत सफ़िया का जीवन इस बात का उदाहरण है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अपने दुश्मनों के साथ भी न्याय और सहानुभूति का व्यवहार किया। एमलाइन। हज़रत मैमुना बिन्त अब्दुल्लाह से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विवाह उनके जीवन के अंतिम चरण में हुआ। उनका विवाह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम था जिसने इस्लाम को और अधिक कबीलों में फैलाने में मदद की। हज़रत मैमुना का जीवन इस्लाम के प्रति पूर्ण समर्पण का एक उदाहरण है।